हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इससे पिछले वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के। आज हम 51 और उससे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस में सारे के सारे लगभग सारे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51? द वर्क फंक्शन फॉर अ सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा? दो क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या होता है, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर? ये सीजियम मेटल, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे, इट इज सीजियम मेटल और यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, लूजली बॉन्डेड। सीजियम CS, और CS कौन से ग्रुप का है? S ब्लॉक का सबसे लास्ट मेंबर फ्रेंशियम है S1 का, उससे जस्ट पहले वाला सीजियम होता है ना। मीन्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो दिया जाएगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही दिया जाएगा आपको, तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब भी आप इसके ऊपर कोई भी एनर्जी का फोटोन या रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, इट इज इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो दो काम करेगी। क्या क्या काम करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहां तक लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ये इस मेटल की सरफेस तक, और देन ये क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। मीन्स ये क्या करेगा यहाँ पर, ये जो है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी होगा तो फ्रीक्वेंसी होगी ही होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। यानी टोटल जो आपके पास टोटल इंसिडेंट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? दो काम करने में। फर्स्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस तक लाना, देन उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये दो काम में बन गई या चेंज हो गई। हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? वर्क फंक्शन। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? नाउ क्वेश्चन देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे क्या बोला जाएगा? वर्क फंक्शन। ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू h न्यू 0। h क्या चीज है यहां पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जैसा कि आप सभी जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। नाउ न्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 इज इक्वल टू h, वैल्यू रखा E0 की वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। क्वेश्चन में गिवन है ये हमें वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबसे बड़ी बात है ये कितना गिवन है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। आप मालूम होना चाहिए जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है। 1 जूल इज इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। हमारे पास कितना है देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.9, सो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 जूल। पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। क्या है आपके पास? एनर्जी 1.9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 जूल, और H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और न्यू नॉट आपको फाइंड आउट करना है। सो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, जूल टू जूल कैंसिल। बाकी सब चीजें यहाँ पे क्या है, 10 टू पावर माइनस 19 है, यहाँ माइनस 34 है, कितना हो जाएगा माइनस 34 और 19, 34 और ये माइनस 19, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 5 और 15, माइनस का 15, 10 टू पावर माइनस 15। नाउ न्यू नॉट इज इक्वल टू, नाउ न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू नॉट ट्रांसफर कर दे इसको इस तरफ, तो 1.6, 1.9, 1.6 और तो कुछ है नहीं, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 सेकेंड। सेकेंड साथ में जाएगा नीचे। अगर आप इसे सॉल्व करें और थोड़ा सा तो ये आ जाएगा 1.9, 1.6, 6.626 और 10 टू पावर 15 सेकेंड माइनस 1, और इसी को बोलते हैं हम हर्ट्ज। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.59 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 14, 4.59 इंटू 10 टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स, और 4.59 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। इट इज आंसर। कितना आसान सा काम, कितनी आसान सी चीजें एकदम। अगर आपको यहाँ पे रिलेशन मालूम है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन पता होना चाहिए, ये एनर्जी के रिलेशंस है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिलेशन होता है। बहुत बार यहाँ काम आने वाला है ये, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। नाउ इसका बी पार्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। हमने अभी 3-4 यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ मालूम करनी थी। हमने तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करना था हमें यहाँ, तो वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये तो बी फ्रीक्वेंसी हो गया, और वेवलेंथ E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट, है ना। E नॉट कितना है, या न्यू जीरो से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। न्यू जीरो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा नॉट, है ना, C अपॉन लैम्डा नॉट। और मुझे क्या मालूम करना है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू C अपॉन न्यू नॉट। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू नॉट कितना है 4.59 इंटू 10 टू पावर 14 सेकेंड माइनस 1। तो देखिए जो चीज कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट करेंगे, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब ये 14 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -14। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसे, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा बस। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 4.59 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 माइनस 14 मीटर। कितना हो जाएगा देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.6536 मीटर। लेकिन हमें आंसर ऐसे नहीं लिखना है, हम आंसर लिखेंगे इसमें नैनोमीटर में 6536। ओके, ये यहाँ पर इंटू 10 टू पावर कितना बचेगा, 7 के अंदर माइनस का 6, 10 टू पावर बचेगा माइनस का 6, ये है 10 टू पावर माइनस का 6 मीटर। अब 10 टू पावर -9 की बात करें
तो क्या हो जाएगा 653.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी 653.6 नैनोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? नैनोमीटर, इट इज आंसर। देखिए अगर इसने थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात, ये वेवलेंथ की बात की है, तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना। और देन अगर ये थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कह रहा है तो वो दे ही दिया हमने। लेकिन आगे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? ये सीजियम एलिमेंट था, अगर रेडिएशन कितना कर दिया, लैम्डा कितनी कर दी, 500 nm, तो आपको इससे काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की। मीन्स अब जो आप डाल रहे हो वेवलेंथ, अभी तक तो आपने ये देखा कि इसका कितना, आपने ये एनर्जी दे रखी है वर्क फंक्शन में, इसमें आपने देखा। अब इंसिडेंट करवा रहे हैं, लैम्डा कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना, 500 nm। ये दे दिया आपको, इंसिडेंट 500 दे दिया, मीन्स ये 500 nm है। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से देखेंगे, वर्क फंक्शन हमारे पास है ही, एनर्जी हमारे पास है ही, लेकिन एनर्जी किस में है हमारे पास? एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और देखिए क्या आएगा, फिर से थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना दे। ये कहना क्या चाह रहा है, यहां से इसने लैम्डा दिया है इंसिडेंट रे का 500 nm नैनोमीटर, और थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली, या एनर्जी दे दी इसने, वर्क फंक्शन दे दिया 1.9, पीछे गिवन है देखिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे दिया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिमेनिंग जो होगा उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप लैम्डा से फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास में कितनी एनर्जी है और वो एनर्जी कितने ई नॉट में कन्वर्ट हुई है, देन आपको पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल टू हो जाएगा? E माइनस ई नॉट। E कितना है? एच सी अपॉन लेमडा। ई नॉट कितना है? एच सी अपॉन लेमडा नॉट। लेमडा पता है, लेमडा नॉट भी पता है, एच सी भी पता है, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ओके, ये फॉर्मूला किसका आ गया? काइनेटिक एनर्जी का। अब आपके पास में देखिए लेमडा कितनी है? लेमडा है 500 nm, यानी 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। लैम्डा नॉट प्रीवियस क्वेश्चन से कितना है? ऑलमोस्ट 654 कर लेते हैं, 653.6 है, इसको कर लेते हैं 654, यहाँ पीछे लिख भी देते हैं। ऑलमोस्ट कितना है? 654 nm। अब nm तो यहाँ चलने नहीं वाला, 654 nm यानी 654 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। बस h पता है आपको, c पता है, लैम्डा पता है, लैम्डा नॉट पता है, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे इससे? काइनेटिक एनर्जी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h कितना होता है? h होता है
h यहाँ पर कितना है, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। c कितना है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा नॉट गिवन है आपके पास, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सारी वैल्यूज भी पुट करेंगे। एच सी 26 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितनी है हमारे पास 500 nm, 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। और लैम्डा नॉट कितना है मेरे पास 654 माइनस 1 अपॉन 654 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। सारी चीजें गिवन है, कॉमन ले लेंगे इससे और लास्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6.626 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू माइनस 34, जो चीज कट रही होगी काट दी मैंने। ये सेकेंड इनवर्स ये कट गया, बाकी सब लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो गया 10 टू पावर 34 प्लस 8 जूल है मीटर है अपॉन 10 टू पावर माइनस 9 कॉमन ले लिया मीटर, मीटर से मीटर भी क्या हो जाएगा कैंसिल। और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन 654, माइनस 9 भी ऊपर जाएगा 6.626 इंटू 3 इंटू माइनस 34 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 8 17 माइनस का 17 हो जाएगा, जूल बचेगा ओनली। नीचे 500 इंटू 654, यहाँ क्या बचेगा 654 माइनस 500, कितना आ जाएगा यहाँ पे 654 माइनस 500 तो 154, कितना आ जाएगा 154। आंसर जूल में आएगा 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 17 अपॉन 500 इंटू 654 इंटू 154। जब सबको सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 20। कितना आ जाएगा 9.36 टू पावर माइनस 20 जूल। इट इज फर्स्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में ये होगी 28। ओके, पर यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है, वेलोसिटी भी पूछा है। अब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ही हो रहे, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये जूल में है, अगर तो ये जूल में है तो मुझे किस में लेना पड़ेगा किलोग्राम में। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg किलोग्राम। वेलोसिटी तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, सारी चीजें गिवन है, हम वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे और साथ में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना आया 9.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल। जूल की यूनिट कैसे निकालते हैं? जूल क्या होता है? जूल होता है यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। जूल क्या होता है? जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये जूल होता है। तो यहाँ पे मैं जूल की जगह क्या लिख देने वाली हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। हाफ तो है ही, मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg इंटू v का स्क्वायर। क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? kg से kg कैंसिल आउट, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा। ये 31 है, ये 20 है, माइनस 31 माइनस 20 कैंसिल आउट करो, इसके अंदर कितना आ गया 1 11।
11 आ गया। यहाँ कितना हो गया 10 टू पावर -11, 10 टू पावर -11। और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.36 मीटर स्क्वायर s-2 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -11। यूनिट कुछ है नहीं यहां पर, है ना। v कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, अंडर रूट हो जाएगा। v क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.36 अपॉन 9.1 और 10 टू पावर 11, माइनस का ऊपर गया तो प्लस का 11 मीटर स्क्वायर s-2। ये क्या होता है हाफ, 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये मीटर पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5356, 4.5356 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। इट इज वेलोसिटी। इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आने वाला है। ओके देखिए कितना बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करना है ये, और यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। मीटर है तो मीटर होना चाहिए, नैनोमीटर नहीं चलेगा। जूल है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चलेगा, है ना। और फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी आना चाहिए आपको। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये वाला, सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, ये आना चाहिए आपको, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। इनके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 51। ओके नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 52। अगेन यूनिट कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी है। Following results are observed when sodium metal is irradiated with different wavelength। मतलब पीस किसका है, पहले सीजियम का था, अब सोडियम का है। अब अलग अलग पीस है, कितने पीस है मेरे पास, 3। एक में 500 nm डाला, एक में 450 nm डाला, एक में 400 nm डाला, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रह गई, 2.55, 4.35, 5.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट देखिए, यूनिट ही अलग कर दिया, ये नैनोमीटर और ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी नैनोमीटर को भी मीटर में करना है और सेंटीमीटर को भी मीटर में करना है। और इससे पूछा क्या है कि कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है, और प्लैंक्स कांस्टेंट C इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट, कितना गिवन है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट ये गिवन है, बी नहीं, बी प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, वेवलेंथ तो होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट तो गिवन ही होगा 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये गिवन है ना, बी नहीं है कुछ। नाउ सबसे पहला काम हमारा यूनिट सेम करना, यूनिट कन्वर्जन। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, convert units into their SI units. Lambda, again distance, distance है, it is in meter। ये बना लेते हैं एक ऐसे बॉक्स जैसा, ताकि आसानी हो लिखने में भी। एक लाइन भी डाल लेते हैं बीच में, ये लाइन डाल ली मैंने। अगेन
यहाँ पर लैम्डा दे दिया और यहाँ पर क्या दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पर? वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर पर सेकेंड में। अब जब आप कन्वर्ट करने लगते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 प्लस 9 नैनोमीटर। देखिए नैनो का फ्रैक्शन क्या होता है? 10⁻⁻9। नैनो का कोफिशिएंट ये होता है। और जब इसी के एकदम पास में लगाना हो, बगल में लगाना हो, तो हम बोलेंगे 10⁻+9। पावर रिवर्स कर दो, बस एक ही काम करना होता है ना। तो मुझे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास आ गया। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। यहां पर क्या कोफिशिएंट होता है इसका? 10⁻⁻2। सी का फर्स्ट चैप्टर में हम देख के आए। तो जो कोफिशिएंट होता है, जब बराबर के दूसरी तरफ लगाना होता है तब हम उतना ही लगाते हैं। एकदम पास में बगल में लगाना हो तो पावर रिवर्स कर दो, और बराबर के दूसरी तरफ लगाना हो तो हम ये कर देंगे। बाकी तो चीजें देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+9 नैनोमीटर। मुझे तो नैनोमीटर में दिया है, इट मीन्स 1 नैनोमीटर, थोड़ा सा इसको बाद में लिखेंगे। इट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। आपके पास कितना नैनोमीटर है? 500 नैनोमीटर इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यानी ये क्या आ गया आपके पास? फर्स्ट 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में। अगेन अगर मैं यहाँ 450 nm की बात करूं तो 1 nm, ये तो 450 nm क्या हो जाएगा? 450 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ पे लिख दिया 450 इंटू 10⁻⁻9। अगेन थर्ड क्या है? 400 nm क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 400 इंटू 10⁻�9। ओके, हमने सबको मीटर में बदल लिया। इसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या दे रखा है? 2.55 इंटू 10⁻⁻5। आपके पास में 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻2 मीटर। आपके पास कितना है? अब पर सेकेंड तो चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर सेकेंड लगा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड तो उतना का उतना ही है। मेरे पास यहाँ पे कितना है? 2.55। क्या है यहाँ पर? 2.55। पेन चेंज कर लेते हैं। 2.55। यहां पे भी कुछ दे रखा है 10⁻⁻5। कितना हो जाएगा? ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एक ये है 10⁻⁻2 के, तो इतना कितना हो जाएगा? 2.55 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। दोनों को ऐड कर दो, -7। सब में ऐसा ही होगा, -7। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4.35 इंटू 10⁻⁻7 एंड 5.535 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट कन्वर्जन सेम यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 यही होगा, कन्वर्ट यूनिट्स इनटू देयर एसआई यूनिट्स। ओके, ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये सेंटीमीटर, ये भी नैनोमीटर और सेंटीमीटर दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट है। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड आउट करना है मुझे इसमें? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होगा, ये सोडियम मेटल इसने लिया, तो सोडियम मेटल
देखिए ये सोडियम मेटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल, और आप इसमें इंसिडेंट करवाते हो वेवलेंथ, एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, ई लिख देते हो यहाँ पे, और ये ई नॉट, ये ई नॉट, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने पूछा ही क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मान लेते हैं, अब हमें तो पता है नहीं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। अब यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा ना, यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो कुछ नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं ये तो लैम्डा अलग अलग दे रखी है, हमें क्या पता थ्रेशोल्ड कौन सी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम मान लेते हैं। यहां बना दिया क्या, चलिए यहीं लिख देते हैं थ्रेशोल्ड, लेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट एनएम, एनएम है तो एनएम यानी लैम्डा नॉट इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मुझे तो लैम्डा चाहिए, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये ट्रांसफर कर दिया ना इधर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच सी कॉमन 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए सब में लैम्डा है ना, सब में क्या दे रखी है, मुझे लैम्डा दे रखी है, ये लैम्डा दे रखी है, तो मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे और दो इक्वेशन बना करके अगर अपॉन में कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो मुझे इसमें आपको मिल जाएगी यहाँ पर कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी लैम्डा नॉट होगी। कैसे करना है देखिए, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसका वेलोसिटी भी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। तब मेरे पास यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² hc 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। आगे देखो, फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 500 है फर्स्ट, 500 इंटू 10⁻⁹ लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इंटू 10⁻⁹ मीटर, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, h 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो सारी चीजें गिवन हो गई, हाफ तो है ही, m पता है, h पता है, c पता है, लैम्डा पता है, लैम्डा नॉट नहीं पता, दो इक्वेशन लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, लैम्डा नॉट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि v² तो पता चलेगी, v² v भी दे रखा है हमें, v कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2.55 इंटू 10⁻⁷, वेलोसिटी भी दे रखी है 2.55 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। पुट वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, हाफ कर लेते हैं हमें, है ना, इसको हम हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं तो ज्यादा अच्छे से होगा। पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला, हाफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31, v 2.55 इंटू 10⁻⁷ होल स्क्वायर,
h 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा, है ना, ताकि ये पूरा आ जाए। हाफ 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई v स्क्वायर 2.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होल स्क्वायर 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू पावर 8 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 9 कॉमन आ जाएगा। लेमडा कितनी है 500 और लेमडा नॉट कितना है लेमडा नॉट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास क्या आ गया लेमडा दूसरी, सेकेंड लेमडा क्या होगा आपके पास। सेकेंड लेमडा देखिए क्या है, सेकेंड लेमडा है 450 और ये है 4.35। ये लेमडा कितना है हमारे पास 450 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। लेमडा नॉट तो सेम है, लेमडा नॉट इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। मास सेम, h सेम, c सेम, वेलोसिटी डिफरेंट है। वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर 4.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 4.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड। बाकी की वैल्यूज हम जरूर लिखेंगे 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में और देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा उधर कर दें, है ना, डिवाइड करने में मुझे आसानी रहेगी। ये लीजिए, पुट ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला। हाफ 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, 2.55 सॉरी 4.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होल स्क्वायर, 6.626 10 टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 10 टू पावर माइनस 9, 1 अपॉन 450, 1 अपॉन लेमडा नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सारी चीजें गिवन है मेरे पास में और दो तरीके की इक्वेशन आ गई यहाँ पर। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2 अपॉन 1, क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 अपॉन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1। दूसरे पेन से करते हैं, पहले लिखा 2 में ये 1 अपॉन 2 9.1, एक साइड को लिख लेते हैं 4.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होल स्क्वायर। अब दूसरे वाले को लिखते हैं, है ना, ये वाला, ये सेम 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 2.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होल स्क्वायर इंटू 2। जो ये अपॉन में 2 था ये इंटू 2 हो गया इक्वल टू। अब इधर का लिखे, अगेन मैन थोड़ा सा चेंज करते हैं, 6.6 पहले ये लिखना 26 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 10 टू पावर 8 अपॉन 10 टू पावर माइनस का 9। ठीक है, इधर का भी उल्टा कर दे, 10 टू पावर माइनस 9 अपॉन 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन में देखिए यहाँ पर देखिए क्या कैसे करना है 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 450 और लैम्डा नॉट
देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यहाँ 500 लैम्डा नॉट ले लूँ एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट माइनस 500, है ना, लैम्डा नॉट माइनस 500। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ ले लिया जाए एलसीएम तो 450 लैम्डा नॉट माइनस 450। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ पे मैंने क्या किया, 500 लैम्डा नॉट एलसीएम ले लिया इतने से हिस्से का, ये बच गया लैम्डा नॉट माइनस 500। बाकी सब चीजें एज इट इज है ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये तो अपॉन में आएगा और पहले ये आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, दूसरा पेन लेते हैं, यहाँ पे 450 लैम्डा नॉट, बाकी सब चीज तो एज इट इज है, ये क्या आएगा लैम्डा नॉट माइनस 450। इसको सॉल्व किया, अब आपको रिवर्स करना है, पहले 2 लिखना है, 2 लिखना है मीन्स लैम्डा नॉट माइनस 450, क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं इसको, क्या कर देंगे, लैम्डा नॉट माइनस 450 अपॉन 450 लैम्डा नॉट। ये तो हो गया किसका, 2 का। 1 को क्या करना है, रिवर्स, क्योंकि अपॉन में 500 लैम्डा नॉट माइनस 500। जो चीज कैंसिल आउट होगी उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे और रिमेनिंग को नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल, 10 टू पावर माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल, 6.6 कैंसिल, माइनस 9 कैंसिल, 34 कैंसिल, 3 कैंसिल, 8 कैंसिल, लैम्डा नॉट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 ये 10 हो गया। और देखिए जो बच गया उसे हम लिख देते हैं 4.35 इसका होल स्क्वायर, 2.55 इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 10, है ना, ये क्या बचा 10, 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 लैम्डा नॉट माइनस 4500, ये कितना बचा 9 लैम्डा नॉट माइनस 45, है ना, अगेन देखिए 4500 सेम आ गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट कितना होगा, 4.35 इंटू 4.35। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा, या पहले इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, 4.35 इसका क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 9 लैम्डा नॉट माइनस 4500, है ना, इक्वल टू, पीछे देखिए इसको इधर भेजे, 2.55 इसका होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 10 लैम्डा नॉट माइनस 4500, यही दे रखा है पीछे। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपके पास यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 450, अगर पूरे को सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 450, 2.619 लैम्डा नॉट। सर यहाँ से थोड़ा सा है ना कट करना पड़ेगा आपको, है ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्या सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली सारी चीज सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट माइनस 450 इज इक्वल टू 2.619 लैम्डा नॉट माइनस 500,
इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट माइनस 450 इज इक्वल टू 2.619 लैम्डा नॉट, और इसको अगर 500 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1309.5। लैम्डा लैम्डा एक साइड कर लेते हैं, लैम्डा नॉट माइनस 2.619 लैम्डा नॉट माइनस 1309.5 प्लस 450। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 859.5। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 859.5 अपॉन 1.619, और ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 531 nm। 531 nm आंसर। अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे को जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था, लैम्डा और वेलोसिटी, तो इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट किया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है कि पहले मुझे यूनिट कन्वर्जन करना है, देन इसमें हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाना है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ में दो इक्वेशन है, बस दो से ही काम हो जाएगा, तीसरे से काम करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सीजियम था, सेकंड में कौन आ गया, सोडियम, थर्ड में कौन है, सिल्वर। हमेशा मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल ही क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। In the photoelectric effect, experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt. When the radiation 256.5 nm is used, calculate the work function for silver. यानी आपके पास देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी चीजें सेम है, एकदम सेम। आपने यहाँ पर लैम्डा दिया, यहाँ पे लैम्डा नॉट, लैम्डा कितनी है 256.7 nm। ये इलेक्ट्रॉन के क्या काम आएगी, एक तो थ्रेशोल्ड के काम आएगी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के काम आएगी। अब मुझे क्या कर दिया, मैंने इसका इलेक्ट्रॉन पे इतना वोल्टेज लगाया, कितना 0.35 वोल्ट लगाया, कि इसका इजेक्शन बंद हो गया। तो आपको क्या मालूम करना है, वर्क फंक्शन। कुल मिला के ये काइनेटिक एनर्जी दे दी 0.35 वोल्ट, है ना। स्टॉप कर रहे हैं मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी निकल रही है उतनी की उतनी हम वापस लगा रहे हैं, तभी तो स्टॉप होगा। तो जो रिमेनिंग होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, वर्क फंक्शन को और 0.35 को, तो इतनी एनर्जी के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी पैटर्न एकदम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही है। सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सारे का क्वेश्चन यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मैं E निकालती हूँ। E क्या है, Hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है मेरे पास 256.7 nm। nm नहीं चलेगा, कितना हो जाएगा 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। H पता है, C पता है, लैम्डा पता है, E निकालेंगे। E कितना होगा 6.626। बार बार देखिए फॉर्मूले में ये वैल्यूज आ रही हैं, याद हो जानी चाहिए। -34 जूल इंटू सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सबको सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7.4 जूल इंटू 10⁻, कुछ और भी आएगा, इंटू 10⁻⁻19 जूल, इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए यहाँ पर इट इज एनर्जी, इट इज एनर्जी, ये किस में दिया है, वोल्ट में। तो मैं इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, है ना।
इस जूल को क्या करती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करती हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, इसको उल्टा लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ 3 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास कितना है, 7.744 जूल। तो कितना हो जाएगा, 7.744 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो चीजें कैंसिल आउट होंगी कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज टोटल एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे इससे क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0.35 वोल्ट में गिवन है, यानी काइनेटिक एनर्जी वोल्ट में है, इट मींस इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.35 वोल्ट, यानी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए लगा रहे, इट मींस इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ एनर्जी मालूम है आपको, ई नॉट तो मालूम करना ही है मुझे, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई कितना है मेरे पास, 4.83, पीछे गिवन कैलकुलेट किया हमने इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज वर्क फंक्शन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस कंसेप्ट पता होना। वो चेक करना चाहता है कि कैसे भी घुमा फिरा करके आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। सेकेंड चीज वो चेक करना चाहता है आपका यूनिट कन्वर्जन, है ना। सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन है और कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं, बाकी दो कैलकुलेशन है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 54। इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 picometer strike an atom and one of its inner bound electron is ejected out with the velocity of 1.5 into 10⁻⁷ meter per second. Calculate the energy which it is bound to the nucleus. ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आपको इसमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है। आपको मालूम होगा इट इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इट इज ऑर्बिट। ये क्या है, ऑर्बिट। यहां पर इनर ऑर्बिट एक और बना देते हैं, ये इनर है ना, ये इनर ऑर्बिट हो गया, और यहां पे बैठे हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पे कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब आपने वेवलेंथ डाली, देखो वही बात है, चीज तो वही की वही है ना। आपने वेवलेंथ डाली कितनी, 150 पिकोमीटर, ये लैम्डा डाली, और इससे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा सरफेस पर, यानी वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन कितना होगा, जितना न्यूक्लियस इसको बाउंड करेगा। ये पॉजिटिव है, मीन्स इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही इसको सरफेस पर आने में मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। देन रिमेनिंग इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इतना डाला, इतनी काइनेटिक एनर्जी हुई, तो आपको बताना है वर्क फंक्शन
कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है। तो पहले एनर्जी, फिर काइनेटिक वेलोसिटी से मालूम करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी करके हम क्या मालूम कर लेंगे, W नॉट मीन्स वर्क फंक्शन, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले दो काम करेंगे। पहला काम एनर्जी फाइंड आउट करना, दूसरा काम इंसिडेंट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। दो काम करना है। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, पेन चेंज करते हैं। क्या है स्टेप नंबर फर्स्ट, हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन फॉर टोटल एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी मीन्स आप कितनी एनर्जी का रेडिएशन डाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि लेमडा दे रखा है। लेमडा किसमें दे रखा है, पिकोमीटर। पिको का मतलब 10 टू पावर माइनस 12। सो लेमडा कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। Put all the values 6.626 10 to power minus 34 3 into 10 to power 8 upon 150 into 10 to power minus 12। आंसर किस में आएगा, जूल में। एनर्जी सारी चीजों को हमने कैलकुलेशन में लिया, इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन 150। एनर्जी कितना आ जाएगा मेरे पास जूल के अंदर, 13.252 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 जूल। ये मेरे पास यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। नाउ टोटल इंसिडेंट एनर्जी, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए आ जाएगा यहाँ पर, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 टू पावर 7। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ को हाफ रहने दे, 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी में आएगा, क्योंकि ये जूल है तो मुझे ये केजी में ही लेना पड़ेगा। और इसका होल स्क्वायर 1.5, इसको एक साथ लिख देते हैं, चलो एक बार तो कर ही देते हैं। 10 टू पावर 7 होल स्क्वायर। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 9.1 अपॉन 2 1.5 1.5 दो बार और 10 टू पावर माइनस 31 प्लस 14। कैलकुलेशन किया इसका तो इसका आंसर आएगा 1.02480 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। आंसर इज इन जूल। इट इज काइनेटिक एनर्जी। बस E माइनस काइनेटिक एनर्जी लिखिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर वर्क फंक्शन। कैलकुलेशन फॉर वर्क फंक्शन क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको तो E नॉट निकालना है, E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E कितना है हमारे पास 13.252 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 जूल। ये कितना है 1.02480 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 जूल। कैसे करते हैं, कॉमन लीजिए, 10 टू पावर माइनस 16 कॉमन, जूल भी कॉमन, और 13.252 माइनस 1.02480 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12.227 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 जूल। पर आंसर किस में निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक जूल पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है
हमारे पास तो जूल है ना, 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.227 इंटू 10⁻⁻16 जूल बराबर 12.227 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने पर आंसर आने वाला है, 7.6 इंटू 10⁻3, 7.6 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज E नॉट एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितनी आसान सी चीज, कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है तो पिक्चराइज कीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश कीजिए। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्या कहता है? emission transition is in Paschen series and at orbit n is equal to 3 and start from orbit n can be represented as V is equal to 3.29 into 10 to power 15 hertz 1/32 minus 1/n। 32 नहीं है, 3 का स्क्वायर minus 1/n का स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इन द ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। emission transition is the Paschen series and at orbit n is equal to 3 and start from orbit n and can be represented as V is equal to 3.29 into 10 to power 15 1/3 का स्क्वायर, it is 3 का स्क्वायर minus 1/n का स्क्वायर। Calculate the value of n in the transition is observed at 1285 nm and find the region of the spectrum। आपको रीजन बताना है स्पेक्ट्रम का कैसे आएगा। सबसे बड़ी बात ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। एमिशन जब हायर एनर्जी लेवल होता है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तब वो रेडिएशन इमिट करता है, इमिट रेडिएशन। यानी n इज इक्वल टू 3 है और वो n इज इक्वल टू फ्रॉम ऑर्बिट n इज इक्वल टू ऑर्बिट n से 3 में आ रहा है। इट इज 4, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, हमें मालूम नहीं है कहां से आ रहा है, तो हायर से ये किस में आ रहा है? 3 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3 का स्क्वायर एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट, ये n इज इक्वल टू 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेलोसिटी इतनी है। तो आपको सबसे पहले ट्रांजिशन निकालना है कि ये n कितना है, ये कितना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है, गिवन है n इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए आपके पास जो चीजें गिवन है वो हम एक साइड में लिख लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगा करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या क्या चीजें गिवन है मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास गिवन है V इज इक्वल टू, नहीं, न्यू इज इक्वल टू हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, देखिए हर्ट्ज, यहाँ से ये V नहीं पता चल रहा है, ये क्या है? न्यू। न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इट इज इन हर्ट्ज। हर्ट्ज कहिए या 1/सेकंड कहिए, एक ही बात है। लैम्डा गिवन है फॉर ए, लैम्डा गिवन है 1285 nm, यानी 1285 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। अब देखिए न्यू एंड लैम्डा, इसमें क्या रिलेशन होगा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सारी वैल्यूज को हम एक साथ पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से करना है? बैकग्राउंड करते हैं ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। न्यू इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू रखी,
क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब न्यू कितना है मेरे पास? 3.29 इंटू 10 टू पावर कितना है? इंटू 10 टू पावर 15। 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। सी लाइट वेलोसिटी होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिख लेते हैं इसके साथ में। इसकी यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? सेकेंड इनवर्स। और ये कितना हो गया? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन लैम्डा कितना है? 1285। ये दिया हुआ है 1285 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। तो ये कितना हो गया? 1285 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एन। देखिए एन की कोई यूनिट नहीं होती। एन की वैल्यू क्या? 1 2 3 4। तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी इनमें। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, है ना। अब मैं क्या करती हूँ? इसको यहाँ ले आती हूँ, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये कितना हो गया? 1/3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 1/n का स्क्वायर ये नीचे आएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 1285 इंटू 3.29 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 10 टू पावर 15। अब पावर पावर सब एक साथ कर लेते हैं और 1/9 को इस चीज को इधर ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1/n स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। ट्रांसफर भी कर रही हूँ साथ के साथ में, 2 स्टेप कर रहे हैं। इस पूरे को क्या कर दिया मैंने? इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो आपके पास 1/n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 1/9 माइनस 1/9 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 8 प्लस 9 माइनस 15 अपॉन 1285 इंटू 3.29। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं। चलिए नाउ यहाँ देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे पास आंसर आता है 0.071। कितना आंसर आता है? 0.071। और 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी? या इसको 1/n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 0.111, है ना। आगे चलता रहेगा माइनस का 0.071। और अगर इसको और ज्यादा सॉल्व किया जाए तो ये 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 0.04, ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा। और 0.04 को अगर आप सॉल्व करेंगे और भी ज्यादा तो कितना आंसर आ जाएगा? अगर पॉइंट हटाए 1/n स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0.4/100, यानी 4/100। कितना आ जाएगा? 4/100। पॉइंट हटाया हमने तो 4/100। 4/100 यानी 1/n इज n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4। 100/4 का मतलब क्या हो गया? 25 का रूट, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि आपके पास क्या पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इन दिस ट्रांजिशन। यानी 5 से कहाँ आ रहा है? 3 में। तो इमिशन होगा स्पेक्ट्रम लाइट का, इमिट होगी लाइट। इसकी लैम्डा गिवन है हमारे पास 1285 nm और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो हम इसे n की वैल्यू किस से ट्रांजिशन हुआ ये फाइंड आउट कर देंगे। नाउ फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम किस रीजन में आता है?
अब देखिए क्या है 1285 nm, 1285 है, इट मीन्स ये कौन सा रीजन होगा? ये रीजन है, अगर आपका ध्यान हो, यही लिख देते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा। है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1285 nm। इट इज इन IR रीजन। और वैसे भी अगर आप पाश्चन सीरीज की बात करें, पाश्चन सीरीज में क्या होता है, ये लिखा है इसने, पाश्चन सीरीज इन द एमिशन ट्रांजिशन इन द पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या होता है, लाइमर बामर पाश्चन, यानी कहीं से पाश्चन में आए, n इज इक्वल टू 3 में आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे 6 से आए, चाहे 7 से आए। तो जब लाइमन सीरीज होती है वो किस में आती है? लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, और पाश्चन ब्रैकेट फुंड ये IR रीजन में आती है। सो इट इज इन IR रीजन। या लिख सकते हैं, हिंट क्या देंगे हम, पाश्चन सीरीज इज इन IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ओके, ये हमारा हो गया बी का आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56? देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nm and ends at 2.11.6 pm. Name the series which this transition belongs and the reason of this spectrum. सारी चीजें वही है, वैसा ही पूछा है। अब देखिए इसमें पूछने का तरीका बदल दिया। क्या पूछा है इसने यहाँ पर, ये न्यूक्लियस, अगर हम बात करें तो इट इज न्यूक्लियस, यही कलर ठीक है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, मैं इसके अंदर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब इसके चारों तरफ कौन है, बहुत सारे ऑर्बिट है इसके अंदर, 1 2 है ना, ये दूसरा ऑर्बिट, एंड थर्ड, इट इज थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, ये तीसरा ऑर्बिट। अब यहां से ये क्या कह रहा है, एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। आगे ये क्या कह रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस, इसकी रेडियस दे दिया, मान लिया ये यहां से यहां स्टार्ट हो रहा है, कहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसकी रेडियस दे दी, रेडियस कितनी दे दी, 1.322 nm, कितनी दे दी ये रेडियस, 1.3225 nm, डिस्टेंस है तो नैनोमीटर में, एंड सेट, और दूसरी जो है उसके एंड कितना है, 2.11 पिकोमीटर। अब आपको दूसरा एंड, यानी जहां से जहां में ट्रांजिशन हो रहा है, ये कितना है, 2, कौन सी ज्यादा है, पिकोमीटर या नैनोमीटर, 2.116, ये वाली 1.3225 nm, और ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2.116 पिकोमीटर, ठीक है। ये बड़े से छोटे में इमिशन हो रहा है, तो आपको ये पूछना है कि ये क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, और ये वाला कौन सा ऑर्बिट है, और कौन सी सीरीज होगी, है ना। अगर वो 1 में आ रहा होगा तो लाइमन, अगर 2 में आ रहा होगा कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से आ जाए तो बामर, देन पाश्चन, देन ब्रैकेट, देन फुन। तो इसके लिए मुझे चाहिए आर की वैल्यू। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू 0.529 n स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है क्या हाइड्रोजन है, कौन है, n स्क्वायर
अपॉन जेड। यूनिट क्या आती है? 0.5 to 9 की बात करेंगे तो यूनिट किस में आएगी? एंगस्ट्रॉन्ग में। यूनिट किस में आएगी? एंगस्ट्रॉन्ग। 0.5 to 9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। और मेरे पास एनएम है तो यहाँ पे मैं एनएम में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों ही चीज़ों को हम एनएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक पिकोमीटर में और दूसरा एनएम में। तो यहाँ पर दोनों को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। देखिए R1 की बात की हमने तो 1.3225 एनएम, एनएम में ही रहने देते हैं। 0.529 N1 का स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन्ग में। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए, पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करूंगी मैं? एक क्या रिलेशन होता है पिकोमीटर का नैनोमीटर से? ये एनएम और यहाँ पे पिकोमीटर, ये 10 की -9 -10 -11 -12 है ना। 1 2 3 3 स्टेप लेफ्ट की साइड जा रहे हैं हम, है ना, जैसा आपको थ्योरी में बताया। 3 स्टेप लेफ्ट की साइड जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10⁻3। आपको क्या करना है? यहाँ पर पिकोमीटर को चेंज करना है, यानी आप इसे लिखेंगे 10⁻3 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 एनएम। आपको 211.6 पिकोमीटर है तो कितना हो जाएगा? 1/10⁻3 इंटू 211.6 एनएम, ये हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ यानी 0.211, यानी 211.6 इंटू 10⁻³ यानी 0.2116 नैनोमीटर, है ना। नाउ आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी आर की? यहाँ पर 0.2116 यूनिट क्या है? यहाँ पर नैनोमीटर, यहाँ पे भी नैनोमीटर है तो इट इज इन नैनोमीटर। और बाकी फॉर्मूला है 0.5 to 9 N2 का स्क्वायर अपॉन जेड। 0.529 N2 का स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये चीज किस में? एंगस्ट्रॉन्ग में। इसको भी हम किस में बदलेंगे? ये एक चीज रह गई यहाँ। 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है? नैनोमीटर, 10⁻⁻1 नैनोमीटर ये होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁻1 इतना एंगस्ट्रॉन्ग है तो यानी इंटू 10⁻⁻1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.529 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.529। सेम करते हैं, यूनिट नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम इसे। 0.529 ये यहाँ पे करते हैं, ऊपर तो यही रहने देते हैं और इसको करते हैं 0.0529 आगे यूनिट नैनोमीटर। नैनोमीटर होगा, ये भी नैनोमीटर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमने नैनोमीटर कर ही दिया है तो ये एंगस्ट्रॉन्ग में 0.0529 इंटू N2 का स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर, 0.2116 नैनोमीटर। जो चीज कैंसिल आउट होती है उन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब 1/N1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और N2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और इसे दोनों को क्या कर देंगे? N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, यानी दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, ये 1.3225
बाकी सारा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे है 0.2116 इक्वल टू, पहले लिखेंगे 1, इक्वेशन 1 क्या है 0.529, 0.0529 एंड 1 का स्क्वायर अपॉन जेड, अपॉन में है इसलिए इसको उल्टा कर देंगे, जेड अपॉन 0.0529 एंड 2 का स्क्वायर। अगेन जो चीज कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर देंगे, जेड से जेड कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3225 अपॉन 0.2116। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट कितना आंसर आएगा, n1 अपॉन n2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर 6.25 और n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 2.5। आपके पास कितना आ गया 2.5, 2.5 का मतलब 25 अपॉन 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 अपॉन 2, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ और यहाँ एक लाइन डाल देती हूँ ताकि ये अलग से पेज पे ना करना पड़े। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं हम, n1 अपॉन n2 कितना हो गया, n1 अपॉन n2 कितना हो गया मेरे पास, n1 अपॉन n2 2.5, 2.5 का मतलब कितना हो गया 25 अपॉन 10, इट मीन्स कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा 5, इट इज 5, इट इज 2, n1 अपॉन n2 कितना हो गया 5 अपॉन 2, यानी n1 कितना है मेरे पास 5, n2 कितना है मेरे पास 2। ट्रांजिशन कहाँ से 5 से 2 में जा रहा है, ट्रांजिशन देखिए कहाँ से कहाँ में जा रहा है 5 से 2 में, 5 से 2 में, मतलब ये तो है n इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। हमने कैलकुलेट किया तो ये रेडियस कहाँ तक जा रही है 5 तक। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है 5 से 2 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है 5 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, 5 से 2, ये तो 1 हो गया, 5 से 2 में आ रहा है, इट मीन्स कौन सी सीरीज हो गई, अगर 1 में आता तो ये सीरीज कौन सी होती है लाइमन, अगर 2 में आ रहा है तो सीरीज कौन सी होगी बामर, यानी ये कौन सी ट्रांजिशन से बिलोंग करेगा बामर सीरीज से बिलोंग करेगा। रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम कहाँ पे आएगा, ये कौन से रीजन में आएगा विजिबल रीजन में, बामर कौन से रीजन में आता है विजिबल, लाइमन यूवी रीजन में आता है, बामर विजिबल रीजन में आता है, पास्चन ब्रैकेट फुंड IR रीजन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया, यहाँ पर रेडियस के थ्रू पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन हुआ है, क्या लिख देते हैं ट्रांजिशन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स, start from n is equal to 5 to n is equal to 2, electron start emission, electron jump लिख देते हैं, electron jump from n is equal to 5 to n is equal to 2 and emit radiation, क्या emit radiation emit करेगा, this is belongs to बामर सीरीज, कौन सी सीरीज होगी बामर सीरीज, इट इज इन विजिबल रीजन। सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजिबल रीजन में बामर सीरीज है, n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है और रिमिट कर रहा है रेडिएशन।
नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली led to the discovery of electron microscope often used for the highly magnified images of biological molecules and other type of material। देखिए ड्यूअल नेचर दिया है मैटर का ड्यूअल नेचर मीन्स वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, बट एट अ टाइम ओनली वन नेचर शो करेगा। ये किसने दिया था ड्यूअल नेचर? डी ब्रॉगली ने दिया। और डिस्कवरी किसकी की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिली उन्हें और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स की। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस माइक्रोस्कोप इज 1.6 into 10 to power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with this electron। यानी यहाँ पर क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है कितना? 1.6 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। और आपको मालूम क्या करना है? लैम्डा। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कहता है ये? लैम्डा इज इक्वल क्या दिया था? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहता है डी ब्रॉगली? क्या इक्वेशन दिया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी। आपको लैम्डा पर निकालना है, एच मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको, वेलोसिटी इसमें गिवन है। एच कितना होता है? 1.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें लेंगे हम? केजी में। 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी। वेलोसिटी आपके सामने है 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूले में रख देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम और वेलोसिटी का m इंटू वी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जूल से ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओनली क्या बचेगा? मीटर। यहाँ पर ओनली ये कैंसिल 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 कैंसिल, ओनली क्या रहेगा? मीटर रहेगा। जूल क्या होता है? जूल क्या होता है यहाँ पर? जो ऊपर लिख देती हूं मैं, जूल का मतलब होता है किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर, S-2 ये होता है। तो आप देखिए ये अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, जूल की जगह क्या लिख रही हूँ मैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड -1, ये सेकंड -1 से कैंसिल और ये सेकंड, एक सेकंड -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओनली क्या आ जाएगा? आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। और इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4.55 इंटू 10 टू पावर -10। कितना आ जाएगा? 4.55 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे हम, क्या हो जाएगा? 4.55 या 455 पिकोमीटर। 4.55 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, 455 पिकोमीटर। ओके, इट इज आंसर। डी ब्रॉगली इक्वेशन बहुत ही अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron। अब आपको क्या दे दिया? यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह पर न्यूट्रॉन दे दिया।
और आपके वही ड्यूअल नेचर है। तो यहाँ पर लैम्डा कितना गिवन है, 800 पिकोमीटर। पिको का मीन्स क्या होता है, 10 टू पावर माइनस 12। तो ये कितना हो गया, 800 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। बस सब चीजें आपके पास है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा कितना है मेरे पास, 800 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। h कितना है, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। यूनिट जूल की जगह क्या लिख देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 और इंटू सेकेंड। इंटू सेकेंड क्यों, क्योंकि ये तो किसकी यूनिट है, ये h की, अपॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जो चीज कैंसिल आउट होगी कैंसिल आउट करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड है ये सेकेंड का स्क्वायर है तो सेकेंड -1, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। और देखिए ये माइनस का 12 है, सारी चीजें हटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा, v निकाल लेती हूँ मैं, ट्रांसफर कर देती हूँ। v इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v को उधर भेज दिया मैंने, v इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ये माइनस 27 ऊपर जाकर के प्लस 27 अपॉन 1.67 इंटू ये 27 ऊपर की तरफ चला गया प्लस 27 हो गया, 800 इंटू 10 टू पावर 12 आया था तो ये माइनस का, तो ये ऊपर जाकर के क्या आ जाएगा, प्लस का। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड, बाकी सब कट गया, आंसर क्या आ जाएगा इसमें 4.94 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर, 4.94 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोल सकते हैं, 494 मीटर पर सेकेंड। इट इज आंसर। ओके, देखिए कितना आसान सा, बहुत ही आसान सा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन भी क्या काम आता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के। जब हम न्यूट्रॉन लेंगे तो मास भी न्यूट्रॉन का लेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेंगे तो मास हम इलेक्ट्रॉन का लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट is 2.19 into 10 to power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with it। सारे क्वेश्चन किसके हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन के हैं। और डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब देखिए यहाँ इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का ही आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, लैम्डा फर्स्ट ऑर्बिट है, लैम्डा इज इक्वल टू, और डी ब्रॉगली इक्वेशन है mv। आपके पास वेलोसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2.19 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। h कितना है, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अब जूल को तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, इट इज जूल। नाउ मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा, 6.626, लैम्डा ही तो निकालना है हमें। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 10 टू पावर 6 नहीं, 10 टू पावर माइनस 34। यूनिट तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इंटू सेकेंड अपॉन मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी 2.19 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जो कटता है काट देंगे। देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। यूनिट में 1 मीटर के अलावा बाकी सब कैंसिल 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 कैंसिल।
ओके, अब जो बचेगा उसे हम लिख देते हैं और आंसर लिख देंगे 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 प्लस 31 माइनस 6 है ना, अपॉन में 9.1 इंटू 2.19 यूनिट मीटर। आंसर देख लेते हैं कितना आता है। आंसर इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3.32 इंटू 10 टू पावर -10, 3.32 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। आंसर 332 पिकोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 332 पिकोमीटर। आंसर पिकोमीटर 10 टू पावर -12 हो जाता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 60। इट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्या कह रहा है ये? द वेलोसिटी एसोसिएटेड with a proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। जहां नहीं समझ आए कि क्या दे रखा है, आप यूनिट देखिए। 1000 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास 0.01 kg मास दे दिया, मूविंग विद दिस वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी। अगेन सेम क्वेश्चन डी ब्रॉगली का, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? एच आपको मालूम है, मास हॉकी बॉल का कितना है 0.1 kg, और वेलोसिटी कितनी है 4.37 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस से, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। वेलोसिटी से मतलब है और लैम्डा से मतलब है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आपके पास लैम्डा तो देखो कैलकुलेट करना ही है, एच मालूम है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। जूल को क्या लिखेंगे? किलोग्राम लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, s-2 लिखेंगे। नाउ मास दे रखा है 0.1 kg, 0.1 kg। वेलोसिटी गिवन है 4.37 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बस वैल्यूज पुट करेंगे हम और आंसर फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन, बहुत इजी होने वाले क्वेश्चन। किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2 इंटू एस अपॉन 0.1 kg इंटू 4.37 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जो चीज कैंसिल आउट होना चाहती है कैंसिल आउट हो जाए। किलोग्राम किलोग्राम, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, सब कैंसिल। लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 10 टू पावर -34 -5 अपॉन, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.437। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -34 और -5 करेंगे तो माइनस का 39 और 38, अगर सॉल्व करेंगे 1.516, कितना आएगा 1.516 इंटू 10 टू पावर -38, क्या बच गया मीटर, मीटर आंसर। और यही आंसर कर देते। अगर वो पिकोमीटर में कहता तो हम इसका पिकोमीटर में निकाल देते, मीटर सफिशिएंट है, पिकोमीटर की जरूरत नहीं है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डी ब्रॉगली पर ही बेस्ड थे, लास्ट के कुछ क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पर बेस्ड थे, और बहुत से अच्छे से क्वेश्चन आपने देखे इसमें। इसका आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए, थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर हुए, क्या कहना चाहता है वो पता चला आपको। और नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।